तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो कक्षा 9 हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो आपके जारी हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 हिंदी का संपूर्ण मॉडल पेपर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र 2022 कक्षा 9 विषय आपके हिंदी है। और सबसे पहले इस मॉडल पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर आपके अपठित गद्यांश है जो आपके कितने नंबर का आने वाला है, 8 नंबर का। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन 4 क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिखने हैं, यानी उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक बताना है। और दूसरा है गुरु रामदास का जन्म है वो कब हुआ था। और तीसरा प्रश्न है रामदास विवाह के मंडप से क्यों भाग गए। और 2 नंबर पर है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर इन 4 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए, यहाँ पर पद्यांश आएगा। और दूसरा प्रश्न है कि कुदरत हमें क्या शिक्षा देती है। तीसरा प्रश्न है चांद सबको क्या बांटता है। और द में है पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसके बाद में खंड 2 और खंड 2 के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रधानाचार्य जी को बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है जो 4 नंबर का आने वाला है। अगर आपको प्रार्थना पत्र याद नहीं है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही क्वेश्चन करने हैं। प्रधानाचार्य जी को अपनी अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम सुधार करने के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आपको दी गई है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 15 पंक्तियों में आपको निबंध लिखना है। और ये निबंध आपके 8 नंबर का आने वाला है, जिसमें पहला है आपके दीपावली, दूसरा है आपके होली, तीसरा है गणतंत्र दिवस और चौथा है आपके मेरा प्रिय खेल। ओके। और उसके बाद में खंड 3 और खंड 3 में आपको व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। और ये आपके टोटल 12 नंबर के आने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्रिया की परिभाषा याद करनी है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि क्रिया के भेद बताइए और नाम लिखिए। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके शुद्ध रूप में लिखना है, जिसमें पहला है कि वह बहुत सज्जन पुरुष है और दूसरा है कि शायद वह जरूर आएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है सिर चढ़ाना और दूसरा है बांध टूटना। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड 4 और खंड 4 में आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, नाना साहब का महल कहाँ स्थित था और नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था और अंग्रेज सैनिक बिठूर की और क्यों गए। और उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं
कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल प्राप्त करने के लिए कवि क्या त्याग करने को तैयार है, और नंद बाबा की गाय चराने का क्या सुख है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपके सही होगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको सही लिखना है। दूसरा है तिब्बत की राजधानी क्या होगी, ढाका, लहासा, बीजिंग और इस्लामाबाद। तो जो ऑप्शन आपका सही है वो लिखना है। तीसरा प्रश्न है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, राजस्थान में, केरल में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में 4 नंबर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, 1957, 1925, 1857, 1945। तो जो भी आपका राइट है वो आपको आंसर लिखना है। उसके बाद में 5 नंबर है मानसरोवर में हंस चुगते हैं, हीरा, मोती, पन्ना, नीलम। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है वो लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है कि फणीश्वर नाथ रेणु की स्कूल शिक्षा कहाँ हुई। दूसरा है लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ। तीसरा प्रश्न है माटी वाली कहानी किस समस्या से जुड़ी हुई है। और प्रश्न संख्या 4 है लेखक जी का दिल दिमाग मुख्य रूप से कौन सा काम करना चाहता था। 5 नंबर है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य क्या है। और प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है गोपाल प्रसाद स्त्रियों से अधिक पढ़े लिखे होने के विरुद्ध क्यों थे। दूसरा प्रश्न है भूख मीठी की भोजन मीठा, इससे क्या आपका अभिप्राय है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है दिल्ली में लेखक शमशेर जी ने किस आर्ट स्कूल में किस कला का प्रशिक्षण लिया। और प्रश्न संख्या 4 किस घटना से पता चलता है कि लेखिका की एक बहन बड़ी जिद्दी थी। और प्रश्न संख्या 5 है मृत्यु का सरल दूत किसे कहा गया है। और प्रश्न संख्या 6 है माटी वाली की प्रसिद्धि का क्या कारण था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 जिसमें आपको टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला प्रश्न है ज्ञान की आंधी का भगत के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर आपको 5 या 6 पंक्ति में लिखना है। दूसरा प्रश्न है गया कौन था, उसे किस परेशानी का सामना करना पड़ा। तीसरा प्रश्न है उमा के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है। और प्रश्न संख्या 4 बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। प्रश्न संख्या 7 है कवि रसखान का जीवन परिचय लिखिए, यह आपको 3 नंबर में मिलेगा। 8वां प्रश्न है लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखिए, यह आपको 3 नंबर में मिलेगा। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपके जारी किया गया है हिंदी का, तो इससे आप अच्छे से तैयार करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।